ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रहस्यमय और गोपनीय तथ्यों वाला यह श्रीमद् भागवत पुराण अत्यंत पुण्यदायक पुराण है। इसकी 12 कथाएं हैं। जिस प्रकार नदियों में गंगा, तीर्थों में काशी श्रेष्ठ है, उसी प्रकार वेद शास्त्रों में श्रीमद् भागवत पुराण का महत्व है। यह समाज का सर्वाधिक आदरणीय और पूज्य ग्रंथ है। वैष्णव संप्रदाय का यह मुख्य ग्रंथ है। अतः इसे भारतीय धर्म, संस्कृति और संस्कार का विवेक कोश भी कहा जा सकता है। विज्ञान की ज्ञान परीक्षा इसी ग्रंथ से होती है। इस पुराण में 12 कथाएं हैं, जिनमें भगवान विष्णु के 24 अवतारों की कथा का वर्णन है। पहली कथा में भक्ति योग और वैराग्य तपस्या के बारे में बताया गया है और साथ ही भगवान विष्णु के 24 अवतारों को भी बताया गया है। दूसरी कथा में योग धारणा से शरीर त्याग और प्रकृति की सृष्टि उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। इसमें भी भगवान विष्णु के 24 अवतारों का संक्षेप वर्णन है। श्रीमद् भागवत में 10 विषयों का वर्णन किया गया है, जिन्हें विभाजित किया गया है। तीसरी कथा में प्रलय के उपरांत और विराट पुरुष की स्थिति का वर्णन है। चौथी कथा में राजर्षि ध्रुव और पृथु का चरित्र और साथ ही दधीचि की कथा भी है। पांचवी कथा में समुद्र, पर्वत, नदियों आदि की स्थिति के साथ नरक का वर्णन और जड़, भरत, ऋषभदेव की कथा है। छठी कथा में पशु, पक्षी, देवता, मनुष्यों की उत्पत्ति और चतुर्युगी भक्ति का महत्व है। सातवीं कथा में राजा परीक्षित और उनके द्वारा दिए गए श्राप के परिणाम स्वरूप उनके पुत्र जन्मेजय की हयज्ञ की विषय वस्तु है। साथ ही हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद की कथा भी है। आठवीं कथा में विभिन्न मनवंतर का परिचय दिया गया है, जिसमें भगवान विष्णु ने जन्म लेकर अनेक लीलाएं की। नवमी कथा में भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं के पूर्व अनेक राजवंशों का वर्णन है। दशवीं कथा में भगवान विष्णु के अवतार लेने की कथा कही गई है, जो 2 भागों पूर्व और उत्तर में विभाजित है। अंत में एकादश और द्वादश कथा है। एकादश कथा में यादव वंश के संहार की कथा है और द्वादश कथा में राजा परीक्षित की मृत्यु की कथा है। अतः श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण और अध्ययन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और यह परम पद प्राप्त कराता है। 18 पुराणों में यह सबसे श्रेष्ठ पुराण है। भक्तजनों, आज हम श्रीमद् भागवत पुराण की पवित्र कथा का शुभारंभ कर रहे हैं। इस कथा को सुनने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, सभी दुखों का नाश होता है और हमें सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। आइए सभी लोग श्रद्धा से हाथ जोड़कर भगवान का स्मरण करें और इस पवित्र कथा का श्रवण करें। भगवान की यह कथा हमें जीवन के सत्य और धर्म का मार्ग दिखाती है। देवर्षि नारद एक बार भ्रमण करते हुए वृंदावन पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक युवती अपने 2 पुत्रों के साथ विलाप कर रही है। नारद जी ने उससे उसके दुख का कारण पूछा तो उसने कहा, मैं भक्ति हूं और ये मेरे 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। कलयुग में इनकी कोई कदर नहीं रही है और इनमें जागरूकता और उत्साह समाप्त हो गया है। युवती ने आगे बताया, मैं वृहद दशाओं में पली बढ़ी हूं, जैसे भक्ति और ज्ञान का विकास महाराष्ट्र और कर्नाटक में हुआ, लेकिन गुजरात आते आते मैं वृद्ध हो गई हूं। जब से मैं वृंदावन आई हूं, मेरा यौवन वापस आ गया है, परंतु मेरे पुत्रों को उनकी पुरानी प्रतिष्ठा नहीं मिल सकी है। मैं अपने पुत्रों की दशा से अत्यधिक चिंतित हूं। यह सुनकर नारद जी ने कहा, वृंदावन में भक्ति की प्रतिष्ठा है, परंतु ज्ञान और वैराग्य की उपेक्षा होने के कारण ये मृत प्राय हो गए हैं। परीक्षित महाराज ने कलयुग को अभयदान दिया था और इसीलिए ज्ञान और वैराग्य का सम्मान समाप्त हो गया है। नारद जी ने कई प्रयास किए, जैसे ज्ञान जागो वैराग्य जागो कहकर उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। फिर उन्होंने वेद, उपनिषद और गीता के मंत्रों का उच्चारण किया, परंतु ज्ञान और वैराग्य ने थोड़ी देर के लिए आंखें खोली और फिर से बंद कर लीं। नारद जी ने कई महात्माओं से संपर्क किया, लेकिन वे भी असफल रहे। अंत में नारद जी सनकादि ऋषियों से मिले, जिन्होंने उन्हें बताया कि केवल श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाने से ही ज्ञान और वैराग्य को पुनः जीवित किया जा सकता है। उन्होंने कहा, जैसे गन्ने से रस और दूध से मक्खन निकलता है, वैसे ही वेद और उपनिषद का सार श्रीमद् भागवत है। नारद जी ने गंगा किनारे आनंद नामक स्थान पर
भागवत कथा का आयोजन किया, जो 7 दिनों तक चली। इसके श्रवण से भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य को पुनः जीवन और यौवन प्राप्त हुआ। ऋषियों के अनुसार श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण करना वेदों और उपनिषदों का सार है, जो मोक्ष दिलाने वाली और पापों का नाश करने वाली कथा है। इसका श्रवण राक्षसी प्रवृत्तियों को भी मुक्त कर देता है, जैसा कि धुंधकारी नामक ब्राह्मण को मोक्ष प्राप्त हुआ था। पुराने समय में एक बार नैमिषारण्य में लोकहितकारी ऋषियों की एक सभा आयोजित हुई। उस सभा में इस बात पर विचार हुआ कि कलयुग में मनुष्य की आयु कम होगी, वह अनेक रोगों से पीड़ित और शोक से संतप्त रहेगा, साथ ही उसकी बुद्धि मंद और आलस्य से भरी होगी। ऐसी स्थिति में वह न तो यज्ञ कर पाएगा और न ही शास्त्रों का पठन पाठन कर पाएगा। तब उसका कल्याण कैसे होगा? विचार विमर्श के बाद यह निष्कर्ष निकला कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करने से ही मनुष्य का उद्धार हो सकेगा। इसलिए उपस्थित ऋषि समुदाय ने सूत जी से अनुरोध किया कि वे भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का कथन करें। सूत जी ने ऋषियों का अनुरोध स्वीकार कर लिया। सूत जी ने कहा कि तत्व ज्ञान होना मनुष्य की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है, और इस तत्व ज्ञान का अभिप्राय है आत्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव करना। उपनिषदों में इसे ज्ञान कहा गया है, पुराणों में इसे ईश्वर बोध कहा गया है, और शास्त्रों की साक्ष्य के रूप में इसे प्रत्येक पदार्थ में स्वीकार किया गया है। लेकिन यह ज्ञान भी भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। सूत जी ने बताया कि भगवान विष्णु की सत्ता का साक्षात्कार कर लेने पर जीव के बड़े से बड़े कर्म नष्ट हो जाते हैं और विष्णु चरित्र सुनने में रुचि बढ़ती जाती है। भक्ति के माध्यम से ही मनुष्य को तत्वबोध होता है, और यही ज्ञान अंतिम है। भगवान विष्णु ही समस्त शास्त्रों में वर्णित हैं। वे ही चराचर जगत में अवतार ग्रहण करते हैं। फिर देव, पशु, पक्षी और मनुष्य के रूप में अपनी योग माया के माध्यम से भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन करते हुए सूत जी ने बताया कि भगवान विष्णु ने सृष्टि की इच्छा से पहले पुरुष रूप में 16 कलाओं से युक्त होकर अवतार लिया। इसके बाद वे सृष्टि रचना पर विचार करने के लिए सागर में योग निद्रा में लीन हो गए। उनकी नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिन्होंने विविध अंगों से विस्तृत विश्व की रचना की। भगवान विष्णु के 24 अवतार इस प्रकार हैं। सनत कुमार का अवतार ज्ञान की सृष्टि के लिए हुआ। वराह का अवतार पृथ्वी के उद्धार के लिए हुआ। यज्ञ पुरुष का अवतार स्वयंभू मनवंतर की रक्षा के लिए हुआ। हयग्रीव का अवतार वेद चुराने वाले मधुकैटभ के वध के लिए हुआ। नर नारायण का अवतार बुद्धि को शांत करने और तपस्या के विधान के लिए हुआ। कपिल का अवतार सांख्य शास्त्र की रचना के लिए हुआ। दत्तात्रेय का अवतार मुमुक्षु जनों के आत्मज्ञान के लिए हुआ। ऋषभदेव का अवतार परमहंसों को सुमार्ग दिखाने के लिए हुआ। पृथु का अवतार औषधि और अन्नादि के उपार्जन के लिए हुआ। मत्स्य का अवतार वैवस्वत मनु की रक्षा के लिए हुआ। कच्छप का अवतार समुद्र मंथन के समय देवताओं की रक्षा के लिए हुआ। मोहिनी का अवतार देवताओं को अमृत पिलाने के लिए हुआ। नृसिंह का अवतार प्रहलाद की रक्षा और हिरण्यकशिपु के वध के लिए हुआ। वामन का अवतार बलि के अहंकार को समाप्त करने के लिए हुआ। हंस का अवतार सनत कुमार आदि को ज्ञान का उपदेश देने के लिए हुआ। नारद का अवतार कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने वाले पंचरात्र शास्त्र के निर्माण के लिए हुआ। हर का अवतार गजराज को मगर से छुड़ाने के लिए हुआ। परशुराम का अवतार अत्याचारी क्षत्रियों के विनाश के लिए हुआ। राम का अवतार राक्षसों के विनाश के लिए हुआ। वेद व्यास का अवतार पुराणों की रचना के लिए हुआ। श्री कृष्ण का अवतार पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए हुआ। बुद्ध का अवतार हिंसा के विरोध के लिए हुआ। कल्कि का अवतार धर्म की पुनः स्थापना के लिए होगा। जैसे सदा प्रवाहित होने वाले सरोवर से असंख्य नदियां निकलती हैं, वैसे ही भगवान विष्णु के अवतार होते हैं। जब जब धर्म के मिटने का भय होता है, तब तब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। भगवान विष्णु की लीलाएं अनंत हैं। केवल भगवान की कृपा से ही यह लीलाएं समझ में आ सकती हैं, और उन्हीं की कृपा से भक्त भगवान का रहस्य जानकर मोक्ष प्राप्त करता है। शौनक जी ने सूत जी से श्रीमद् भागवत के विषय में कुछ प्रश्न पूछे। श्रीमद् भागवत की रचना किस युग में
और किस उद्देश्य से हुई। राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत सुनकर राज्य लक्ष्मी का त्याग क्यों किया? श्री सुखदेव जी का परीक्षित से मिलाप कैसे हुआ और उन्होंने किस प्रकार से यह कथा कही? सुत जी ने उत्तर दिया, कलयुग के पूरी तरह से उतर आने के बाद विश्व की परिस्थितियां विषम हो गईं और युग धर्म के क्षीण होने की संभावना के कारण भगवान विष्णु के अंशावतार वेद व्यास जी ने सबसे पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना की। वेदों को 4 भागों में विभाजित किया। फिर उन्होंने 5वां महाभारत की रचना की। वेद व्यास जी एक दिन खिन्न होकर सरस्वती नदी के तट पर बैठे थे। तभी वहां नारद जी आए। नारद जी ने उन्हें बताया कि उनका मन इस कारण से संतुष्ट नहीं है क्योंकि उन्होंने भगवान के निर्मल चरित्र का गान नहीं किया। नारद जी ने कहा कि विष्णु की भक्ति और महिमा से हीन कार्य निरर्थक है, अतः आप विष्णु जी को आधार बनाकर रचना कीजिए, आपको निश्चय पूर्वक आनंद की प्राप्ति होगी। नारद जी ने भगवान विष्णु की भक्ति की महिमा और उसकी उपयोगिता के विषय में अपने पूर्व जन्म की एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि हे व्यास जी, पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मैंने अनेक मुनियों से भगवान कृष्ण के पावन चरित्र का संग सुना और मैं इतना अनुरागमय हो गया कि मैं दिन रात कृष्ण में ही ध्यान रखने लगा। मेरा देहभाव समाप्त हो गया। तब मेरी यह दशा देखकर मुनियों ने मुझे भक्ति का गूढ़ रहस्य बताया। भक्ति की तपस्या से ही मेरे मन में निरंतर नम्रता और अनासक्ति का भाव पैदा हुआ, परंतु मां के प्रति मोह त्यागना मेरे लिए संभव नहीं था। एक दिन उसे रात में सांप ने काट लिया और मैं मोह मुक्त हो गया। मैं घर से निकल आया और एक वन में जाकर समाधि में लीन हो गया। तब मुझे भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। मैंने जब उनका दिव्य वैभव देखा तो चकित रह गया। आनंद का अनूठा अनुभव होने लगा। यही नहीं, मैं पुनः उनके दर्शन का अभिलाषी हो गया, परंतु मुझे भगवान के दर्शन पुनः नहीं मिले। अतः मैं व्याकुल हो उठा। मेरी व्याकुलता पर प्रसन्न होकर भगवान ने मुझे निरंतर साधु रहने और साधु सेवा का आदेश दिया। साथ ही अगले जन्म में सत्संगी होने का वरदान भी दिया। एक दिन बिजली गिरने से मेरा भौतिक शरीर नष्ट हो गया और मैं भगवान की कृपा से उनके सांसारिक लीला से उनके धाम में चला गया। सत्ययुग की समाप्ति के उपरांत मैं मरीचि आदि ऋषियों के संग प्रकट हुआ। भगवान विष्णु की कृपा से ही मुझे अखंड ब्रह्मचारी रहने का वरदान मिला और निर्बाध विचरण करने का अधिकार भी। भगवान ने मुझे वीणा दी और निरंतर उनका गुणगान करने का अवसर दिया तथा लोकहित का आदेश भी दिया। उनके आदेश से प्रेरित होकर मैंने आपसे अपने और लोक कल्याण के लिए भक्तिपरक ग्रंथ लिखने का निवेदन किया है। नारद जी से यह सब सुनकर व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। यह ग्रंथ माया से मुक्ति दिलाने वाला और भय को नाश करने वाला है। महाभारत के युद्ध के अंतिम समय में जब अश्वत्थामा ने यह सुना कि भीम ने दुर्योधन की जांघ काट दी है तो उसे बहुत क्रोध आया और उसने बदला लेने के लिए द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। द्रौपदी पुत्र शोक से व्याकुल हो गई थी। अश्वत्थामा ने भी वैसी ही व्याकुलता से क्रोधित होकर जैसे ही अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, उससे समस्त संसार में विनाशकारी स्थिति उत्पन्न हो गई। अर्जुन ने भगवान कृष्ण की प्रेरणा से अपने अस्त्र से अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र का प्रभाव निष्क्रिय तो कर दिया, परंतु वह पूरी तरह शांत नहीं हो सका। अश्वत्थामा का अस्त्र उत्तरा के गर्भस्थ शिशु पर जाकर लगा। अश्वत्थामा पकड़ा गया और उसे द्रौपदी के सामने प्रस्तुत किया गया। उसे दंड देने का अधिकार द्रौपदी को दिया गया। द्रौपदी स्वयं पुत्र शोक से व्याकुल थी। उसने अश्वत्थामा की मां के शोक की कल्पना करते ही उसे क्षमा कर दिया। कुछ समय बीतने पर एक दिन भगवान कृष्ण पांडवों से विदा लेकर द्वारका जा रहे थे। उसी समय उत्तरा के पेट में अचानक दर्द उठने लगा। उसकी दशा देखकर तथा प्रार्थना के कारण श्री कृष्ण वहां गए। कुछ समय बाद उत्तरा के गर्भ से मृत बालक का जन्म हुआ, जिसे यथोचित रूप से श्री कृष्ण ने जीवित कर पांडवों के वंश को नष्ट होने से बचा लिया। इस बालक के विषय में ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की कि यह उदार गुण वाला, शालीन, विनम्र, सत्यभाषी और कलयुग को पराजित करने वाला होगा। इसके साथ ही यह भी कहा कि यह बालक ऋषि श्रृंगी के शाप से युक्त होकर अकाल मृत्यु को प्राप्त करेगा और शुकदेव जी से आत्मज्ञान प्राप्त कर
मोक्ष को प्राप्त होगा। इसका नाम परीक्षित भी इसलिए पड़ा क्योंकि गर्भ में ही श्री कृष्ण का ध्यान रखने वाला और उनकी परीक्षा लेने वाला था, अर्थात इसके जन्म का कारण भी कृष्ण की शक्ति की परीक्षा ही थी। जब श्री कृष्ण ने परीक्षित को बचा लिया तो कुंती ने कृष्ण का आभार माना और उनकी स्तुति की। इसके बाद वे द्वारका चले गए। समय आने पर भीम जी ने शरीर त्याग दिया। इसके बाद वेद व्यास जी के समझाने पर धृतराष्ट्र और गांधारी ने तपस्या करते हुए प्राण त्यागने के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। इसके कुछ समय बाद युधिष्ठिर ने एक ओर अर्जुन से श्री कृष्ण के परम धाम चले जाने का वृत्तांत सुना और साथ ही यह भी जाना कि यादवों का नाश हो गया है। इस पर युधिष्ठिर क्षमा याचना करने लगे, दुखी हो गए और अपने भाइयों सहित शरीर त्यागने के लिए हिमालय की ओर चल पड़े। इस ओर राजा परीक्षित ने विराट की पौत्री और उत्तर की पुत्री से विवाह किया। उसका नाम इरावती था। परीक्षित और इरावती से जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न हुए। एक बार विजय यात्रा पर जाते हुए परीक्षित ने एक पैर वाले पतले बैल धर्म और अशक्त शरीर वाली गाय पृथ्वी को रोते हुए देखा। एक शूद्र कलयुग राजा का वेश धारण किए हुए चाबुक से गाय बैल को पीट रहा था। वह पैरों से भी उन्हें ताड़ना दे रहा था। परीक्षित से यह अन्याय नहीं देखा गया। उन्होंने बलपूर्वक राजा वेशधारी कलयुग को रोका और इस तरह के अन्याय करने का कारण पूछा। उसके पूछने पर राजा ने गाय और बैल से भी इस बात का कारण पूछा। तब बैल धर्म ने अपना और गाय पृथ्वी का परिचय दिया और कहा कि हमारी दशा का कारण कलयुग का आगमन है। जब राजा परीक्षित ने धर्म रूपी बैल और पृथ्वी रूपी गाय की यह दशा सुनी और देखी तो उन्होंने अधर्म का मूल नाश करने और आतताई कलयुग का विनाश करने की इच्छा की। राजा की इच्छा सुनते ही वह राजा वेशधारी कलयुग शूद्र शरणागत होकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा और शरण की भीख मांगने लगा। राजा परीक्षित शरणागतों के रक्षक थे। उन्होंने उसे अभय दान दे दिया। इसके बाद उसने राजा परीक्षित को अपना वास्तविक परिचय दिया, किंतु राजा वचनबद्ध हो चुके थे। उन्होंने कलयुग को अपने राज्य से चले जाने का आदेश दिया। कलयुग भयभीत तो था किंतु चतुर था। उसने कहा कि जहां भी मैं रहूंगा सदा समर्पित रहकर आपको ही अपने नेत्रों के सामने रखूंगा, अर्थात डर कर कुछ भी अनुचित नहीं करूंगा। आप मुझे देश निकाला न दें। राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान मांस, मदिरा, वेश्यावृत्ति और जुआ में रहने का निर्देश दिया। कलयुग ने एक और स्थान की प्रार्थना की। उसका ध्यान करते हुए राजा परीक्षित ने उसे सोने में रहने की अनुमति भी दे दी। इसके साथ ही कलयुग परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में भी स्थान पा गया। यह कितनी विचित्र बात है कि जिस कलयुग को राजा अपने राज्य से ही निकाल रहे थे, वह उनके मुकुट में प्रवेश कर उनके सिर पर ही सवार हो गया। कुछ समय बाद राजा परीक्षित शिकार खेलने गए। वह मृग का पीछा करते करते काफी थक गए थे। भूख प्यास से व्याकुल राजा एक तालाब के किनारे पहुंचे। वहां एक ऋषि का सुंदर आश्रम दिखा। आश्रम के स्वामी ऋषि शमीक समाधि में लीन थे। उन्हें राजा के आने का पता ही नहीं चला। वह राजा का स्वागत अभिनंदन नहीं कर पाए। कलयुग क्योंकि राजा के मुकुट में बैठा था, उसने अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। राजा ने ऋषि की समाधि को न समझकर इसे अपनी अवमानना और ऋषि का दंभ समझा। मन को मारकर राजा ने जलपान किया और वृक्ष की छाया में विश्राम किया। ऋषि लंबी समाधि में थे। उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। राजा ने काफी देर प्रतीक्षा की और इस प्रतीक्षा ने आग में घी का काम किया। राजा ने सोचा कि ऋषि जानबूझकर उसकी उपेक्षा कर रहा है, अतः उसे पाठ पढ़ाया जाए। राजा ने पास में ही एक मरा हुआ सांप देखा। राजा ने यह सोचकर कि ऋषि की वास्तविकता का पता चल जाएगा, वह मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। ऋषि की समाधि तो नहीं टूटी, पर राजा के साहस का ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चल गया। ऋषि पुत्र अपने निर्दोष पिता के तिरस्कृत किए गए अपमान को सहन नहीं कर सका। तब उस युवा तपस्वी ने कौशिक नदी में जाकर हाथ में जल लेकर राजा को शाप दिया कि जिस राजा ने मेरे पूज्य पिता के गले में मरा हुआ सांप डालकर उनका अपमान किया है, आज से ठीक 7वें दिन सर्पराज तक्षक उस राजा को मृत्यु के मुख में डाल देगा। वह युवा तपस्वी आश्रम में लौटा और पिता के गले में पड़ा मरा हुआ सांप देखकर रोने लगा।
उसका विलाप इतना तीव्र था कि उससे आर्ष की समाधि भंग हो गई। इसके बाद उन्होंने मरा हुआ सांप गले से निकालकर नीचे फेंका और बालक से रोने का कारण पूछा। ऋषि ने सारी बात जानकर कि राजा के छोटे से अपराध के लिए उनके बालक ने इतना कठोर दंड दिया, अत्यंत दुख का अनुभव किया। वे चकित हो उठे। उन्होंने अपने पुत्र को बुरा भला कहा, क्योंकि उनके विचार से राजा परीक्षित धार्मिक वृत्ति के न्यायप्रिय राजा थे। ऐसे दंडधारी शासक के अभाव में पृथ्वी पर अराजकता फैल जाती है। उन्होंने कहा कि राजा के दंड धारण न करने पर ही तप, यज्ञ, समाधि आदि अनुष्ठान का आयोजन सफल रूप में होता रहता है। अतः राजा को शाप देकर ऋषिपुत्र ने धर्म की हत्या की है। शीलवान राजा तो सदा अवध्य होता है, उसकी थोड़ी सी भी क्रोध नहीं करनी चाहिए। घर लौटकर राजा परीक्षित को अपने की पर बहुत पछतावा हुआ। वे अब कर ही क्या सकते थे। उन्हें ऋषिपुत्र द्वारा दिए गए शाप का भी ज्ञान हुआ और उन्होंने उस शाप को सिर माथे स्वीकार किया। उतने समय के लिए उन्होंने संसार का त्याग कर दिया और वैरागी होकर उदासीन हो गए। उन्होंने अचल ध्यान में बैठकर गंगा के किनारे मृत्यु की प्रतीक्षा करने का संकल्प लिया। जब चारों दिशाओं से प्रसिद्ध ऋषि वशिष्ठ, अत्रि, याज्ञवल्क्य, भृगु आदि को राजा परीक्षित द्वारा राज्य त्याग कर मृत्यु की प्रतीक्षा करने की सूचना मिली, तो सब नारद, वेदव्यास, अगस्त्य आदि के साथ वहां उपस्थित हो गए। राजा ने सभी ऋषियों का आदर सत्कार किया और उनसे भगवान विष्णु के चरणों में अटल भक्ति का वरदान मांगा। ऋषियों ने राजा के इस उत्कृष्ट गुण की प्रशंसा की और उनके शरीर त्याग तक वहां ठहरने का निर्णय लिया। राजा परीक्षित का संवाद ऋषियों से हो रहा था कि शुकदेव जी वहां पहुंचे। राजा ने अत्यंत भक्ति और आदर के साथ शुकदेव जी का सत्कार और पूजन किया। उनके आगमन को राजा ने अपने लिए वरदान माना। राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से अत्यंत विनम्र शब्दों में अपनी करुण गाथा सुनाई और अपने कल्याण का मार्ग सुझाने का अनुरोध किया। परीक्षित ने शुकदेव जी से 2 प्रश्न किए। जीव के लिए सदा करने योग्य क्या है? थोड़े समय में मरने वाले का कर्तव्य क्या है? शुकदेव जी राजा के इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वहां आए और उन्होंने उनकी शंका का विधिवत समाधान किया। राजा परीक्षित के प्रश्नों का विधिवत उत्तर देते हुए शुकदेव जी ने पहले तो उनके प्रश्नों को संपूर्ण मानव के हित की प्रेरणा से उत्पन्न बताया और फिर इस प्रकार अपना कथन प्रारंभ किया। शुकदेव जी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण की लीला का स्मरण मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन और स्मरण कितनी ही बार मेरे मन को आकर्षित करता है। इसीलिए मैंने श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। तुम्हारी निष्ठा पर पूरा विश्वास करते हुए यह ग्रंथ तुम्हें सुनाऊंगा। सबसे पहले यह समझना चाहिए कि मनुष्य का मन सांसारिक विषयों, स्त्री, पुत्र, परिवार, धन आदि में लगा रहता है। मनुष्य सांसारिक मोह के कारण ही भगवान की भक्ति में ध्यान नहीं लगा पाता। उसका संपूर्ण जीवन खाने पीने, निद्रा और मैथुन क्रिया में ही नष्ट हो जाता है। किंतु वास्तव में सार्थक घड़ी वही है जो ईश्वर की आराधना में व्यतीत होती है। शेष जीवन तो लुहार की धौंकनी के समान व्यर्थ है। जो सत्य मन से ईश्वर आराधना में मन लगाता है, वह 2 घड़ी में ही अभय पद प्राप्त कर सकता है। राजर्षि खटवांग का जीवन प्रमाण है, जिन्होंने अंतिम समय जानकर ईश्वर की आराधना में अपने को लीन किया और आत्म कल्याण की प्राप्ति 2 घड़ी में ही कर ली। शुकदेव जी ने परीक्षित को सांत्वना दी और कहा कि निकट आई मृत्यु को जानकर किसी को घबराना नहीं चाहिए, अपितु वैराग्य की शस्त्र से सांसारिक मोह माया को काट देना चाहिए और बंधन मुक्त होकर ओमकार का जाप करना चाहिए। साथ ही भगवान श्री विष्णु के एक एक अंग का ध्यान करते हुए अपने मन को भगवान की सन्निधि में तल्लीन कर देना चाहिए। शुकदेव जी ने बताया कि मन की विचलता के निवारण और एकाग्रता के लिए धारणा की आवश्यकता होती है। धारणा में तमोगुण रजोगुण नहीं होते हैं और सतोगुण का उदय होता है। धारणा का स्थान आसन, प्राणायाम और उपवास के उपरांत आता है। धारणा का विषय स्वयं भगवान ही है। यह स्थूल संसार उनका विराट शरीर ही है। विश्व के समस्त पदार्थ, तत्व इस विराट पुरुष के अंग है। उन्हें इस प्रकार समझा जा सकता है, रसातल उनका पैर का पंजा है, उनका वक्षस्थल भूवरलोक है, उनकी कलाई समुद्र है
और उनकी अस्थियां पर्वत समूह है। इस तरह इस विराट सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ को उस विराट का अंग विशेष अथवा यज्ञावशेष समझकर इनमें से किसी एक में ईश्वर भाव से आराधना पूर्वक ध्यान लगाने से साधक को परम तत्व की प्राप्ति होती है। यह समस्त जगत उसी विराट पुरुष से उत्पन्न है, उसी में स्थित है, और जब साधक प्रत्येक सृष्टि के पदार्थ में उसका अंग विशेष की भावना करता है, अन्न को उसका मुख, गंध को प्राण, सूर्य को चक्षु इत्यादि मानकर सब जगह उसी की सत्ता देखता है, तो यह देखना ही धारणा है। बस इस धारणा से ही जिज्ञासु अपने अभीष्ट को पा लेता है। शुकदेव जी आगे परीक्षित को बताते हैं कि धारणा से ही विष्णु भगवान के दर्शन सुलभ हो जाते हैं। वे कहते हैं कि हे राजन, धारणा के बल के कारण ही ब्रह्मा जी ने जगत की 12 सृष्टियां की। इसके बल पर साधु सदैव मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। साधक जब मन को एकाग्र कर स्थिर रूप में भगवान के ध्यान में लीन हो जाता है, तब उसे अनेक प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं। इन दृश्यों में वह भगवान के अनंत रूप को देखता और साधना के मार्ग पर बढ़ता जाता है। इस मार्ग में आए विघ्नों का निवारण भगवान स्वयं कर देते हैं। किंतु ऐसा तभी होता है जब साधक सांसारिक आसक्ति से अपना मन धीरे धीरे अलग करता और उनकी पूर्ण उपेक्षा करता है। साधक को सांसारिक चिंता होनी ही नहीं चाहिए। खाने पीने आदि से भी उसका मन विरक्त होना आवश्यक है। उसे तो थोड़ा सा ही प्राप्त हो जाने मात्र से संतोष कर लेना चाहिए। जो साधक कमल नयन भगवान विष्णु को सर्वस्व मानता है और उन पर दृढ़ विश्वास रखता है, वह भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। संदेह मुक्त होने में धारणा का महत्वपूर्ण योग है। शुकदेव जी कहते हैं, हे पांडुनंदन, जब साधक देश काल से मुक्त होकर दृढ़तापूर्वक आसन लगाकर मन प्राण बुद्धि को नियंत्रण कर पहले प्राण को स्थूल देह में, फिर तेज को सूक्ष्म आत्मा में, पुण्य उस आत्मा को परमात्मा में मिलाता है, तो उसे परम शांति का लाभ मिलता है। जो योगी होते हैं वे अत्यंत कठिन साधन वासना के दमन, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान आदि पंचवायु का सफलतापूर्वक नियंत्रण कर लेते हैं, परंतु उससे परमात्मा का दर्शन सरलता से नहीं होता है। परंतु भक्त लोग धारणा की शक्ति से सहजता से ही उस संदेह से मुक्त हो जाते हैं। धारणा की ही शक्ति से साधक मन मुक्त उसी प्रकार जैसे योगी सुषुप्ति अवस्था के द्वारा लोक के लिए अर्थात स्थूल जगत के ज्ञान के स्थान को प्राप्त करता है। ठीक स्थान करने पर अनलोक के आकाश मार्ग से शशिभार नामक ज्योतिर्मय चंद्र को अनलोक से और चंद्र का अतिक्रमण कर महलोक को प्राप्त करता है और महलोक से सत्यलोक तक पहुंचता है। जिस प्रकार योगी इस लोक अथवा सत्यलोक में पहुंचकर निर्भीकता पूर्वक 7 आवरणों को भेदता है और इस मार्ग में अपने निर्वच्छिन्न रूप में सत, चित, आनंदमय, शांत, अमूर्त परमात्मा को प्राप्त करता है, उसी प्रकार भक्त साधक भगवान विष्णु धारणा शक्ति से भजन कीर्तन करता और इन लोकों के आवरणों को पार करता हुआ सरलता पूर्वक उस सत्यलोक में पहुंचता है और परमानंद का अनुभव करता है। इसके उपरांत शुकदेव जी परीक्षित को बताते हैं कि जीवन में किस किस कामना की पूर्ति के लिए किस किस देवता की उपासना करने योग्य है। ये सब देवता लौकिक पदार्थ देते हैं, किंतु वास्तविक मुक्ति तो भगवान विष्णु से ही मिलती है। श्री नारायण भगवान विष्णु ही वास्तविक रूप में भक्ति का उद्धार करने वाले हैं। सच्चे साधक को निष्काम और सकाम इच्छामय भक्ति की कामना भाव से पुरुषों में भगवान की उपासना उचित है। श्री नारायण की उपासना से सत्संग, जिससे लभ्य ज्ञान की प्राप्ति, साधु लाभ इत्यादि विषयों में अनासक्ति, भक्ति में दृढ़ अनुराग मिलती है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। मानव जीवन की सार्थकता भगवान विष्णु की लीलाओं के गान में ही है। इसे बताते हुए शुकदेव जी और परीक्षित के बीच संवाद को सुनने के लिए शौनक जी ने सुत जी से प्रार्थना की। इस पर सुत जी कहते हैं कि हे मुनियों, श्री नारायण भगवान विष्णु की पवित्र कथा के वर्णन से न केवल मोह का नाश होता है, बल्कि आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। परीक्षित ने शुकदेव जी की ज्ञान की प्रशंसा करते हुए अपने तहे दिल से आभार व्यक्त किया और कुछ जिज्ञासाएं प्रस्तुत की, जिनका समाधान उन्होंने मांगा। वे जिज्ञासाएं इस प्रकार थीं: भगवान विष्णु किस प्रकार अपनी माया से विश्व की सृष्टि, पालन
और संहार करते हैं। श्री भगवान किन किन शक्तियों का आश्रय अपनी लीला विकास के लिए लेते हैं। श्री भगवान कितने गुणों को पुरुष रूप में विविध कर्मों का संपादन करने के लिए एक साथ धारण करते हैं अथवा अवतार ग्रहण कर उनमें से कुछ को धारण करते हैं। इन जिज्ञासाओं को प्रस्तुत करने के बाद इसके समाधान के लिए शुकदेव जी ने सबसे पहले भगवान विष्णु की उपासना की, अनेक प्रकार से उनकी वंदना की, उनकी अपरंपार शक्ति और महिमा का गान किया और यह प्रार्थना की कि वे उन्हें गहन तत्व विवेचन का बुद्धिदान करें। तत्पश्चात शुकदेव जी ने परीक्षित से कहा, हे राजन, एक समय पहले नारद जी ने भी ऐसा ही प्रश्न ब्रह्मा जी से पूछा था। ब्रह्मा जी ने उनका अत्यंत युक्त समाधान किया था। अब मैं आपको वही संवाद सुनाता हूं। नारद जी के प्रश्न थे, यह विश्व किसके द्वारा रचित एवं प्रकाशित होता है तथा किस पर आधारित है और किस में लीन होता है? क्या यह जगत स्वयं में ही इस तरह स्थित है या किसी कारण के फलस्वरूप इसकी स्थिति ऐसी है? आपने जगत की सृष्टि किस विशेष ज्ञान से की? यह ज्ञान आपको कहां से मिला? आपने सृष्टि रचना के लिए तप करते हुए किसका ध्यान और उपासना की? इस विश्व का कोई ईश्वर है या नहीं? ब्रह्मा जी ने पहले तो नारद जी के प्रश्नों की सराहना की, क्योंकि ये प्रश्न लोक कल्याण की भावना से उत्पन्न हुए थे। फिर उन्होंने इसका उत्तर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, मुझ में ईश्वरीय शक्ति विद्यमान है, किंतु मेरे ऊपर भी श्रीनारायण परमेश्वर विद्यमान है। उन्होंने ही सर्वप्रथम अपने प्रकाश से इस संसार को प्रकाशित किया। वेद, देवगण तथा स्वयं मेरी ब्रह्मा की उत्पत्ति भगवान विष्णु के अंग से ही हुई है। पृथ्वी आदि स्वभाव तथा समस्त जीव विष्णु द्वारा उत्पन्न होने के कारण विष्णुमय है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने विष्णु द्वारा विस्तृत सृष्टि की उत्पत्ति, कर्म, काल और गुणों के विस्तार से बताते हुए कहा कि हे वत्स, एक से अनेक होने की इच्छा करते हुए ही विष्णु ने काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार किया। इससे विकार उत्पन्न हुआ, जिससे शब्द, स्पर्श और रूप की योग्यता से तेज से रसयुक्त जल, जल से गंध, गंध से गंधवती पृथ्वी उत्पन्न हुई। इसके बाद सतोगुणी अहंकार से मन, बुद्धि, प्राण, 10 इंद्रियाओं तथा उनके अधिष्ठाता देवता उत्पन्न हुए। जब सब मिलकर भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने सबको मिलाकर ब्रह्मांड नामक शरीर की रचना की। फिर हजारों वर्षों तक जल में पड़े रहने के बाद भगवान विष्णु ने उस शरीर को चैतन्य किया तथा उसे फोड़कर उससे सहस्र चरण, भुजा, नेत्र, मस्तक वाला विराट पुरुष निकाला। उस विराट पुरुष के विभिन्न अंगों में समस्त लोक और उनमें विद्यमान वस्तुओं को माना जाता है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि चरण से पृथ्वीलोक, नाभि से भुवलोक, वक्षस्थल से महलोक उत्पन्न हुआ। मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य और पैर से शूद्र उत्पन्न हुए। इसी तरह सत्यलोक, 14 भुवन, उनके निवासी एवं पदार्थ सब भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं। इसके उपरांत ब्रह्मा जी ने नारद से सृष्टि के विभिन्न तत्वों की विष्णु के अंग से उत्पत्ति के बहाने विराट पुरुष की विभूतियों का परिचय दिया। वे बोले कि हे वत्स, वाणी उस विराट पुरुष के मुख से, गायत्री सप्त धातु से, उष्णक आदि 7 छंद, अन्न जीभ से, प्राणवायु नासिका से, औषधियाम मांस से, वनस्पति सूर्य और चंद्र के गोलक से, देवताओं की नेत्रों से, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु से और शरीर की त्वचा से तीर्थ स्थल, वृक्ष, वायु, जल और पशु आदि उत्पन्न हुए। इसके साथ ही भगवान नारायण की मणिबंध से भू, भू तथा स्व लोक की उत्पत्ति हुई। नारायण के पसीने से जल, वीर्य से मेघ और जननेन्द्रिय से मैथुन तथा संतानोत्पत्ति, मस्तिष्क से माया, गदाधार से हिंसा, नृशंसता, नरक तथा मृत्यु, पीठ से पराजय, अधर्म और अज्ञान, नाड़ियों से नदियां और पर्वत उत्पन्न हुए। यही विराट पुरुष सभी पदार्थों के स्रोत हैं। संसार की सृष्टि और पालन भी इसी से उत्पन्न है। देवी देवता, मनुष्य, नाग, भूत आदि सभी इनसे ही उत्पन्न हुए हैं। यह नारायण ही प्रलय के समय योग निद्रा में जगत को लीन करते हैं और विष्णु रूप में संसार का पालन करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सृष्टि के रचयिता और पालनकर्ता होने के बावजूद वे इस सब से परे और अतीत हैं। यही उनकी महिमा है। ब्रह्मा जी नारद जी से बोले कि हे वीणा पाणे, भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता।
उनके परम तत्व को जानना अत्यंत कठिन है। वर्षों तक कठोर तप करने के उपरांत भी मैं उनकी महिमा को पूरी तरह नहीं जान सका। बहुत कुछ अज्ञेय रह जाता है। यह बात है कि उनकी लीलाओं का निरंतर गान करने से उनके परम तत्व का थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे हो गया है। वास्तव में विराट पुरुष विष्णु ही हैं और उनको पाने समझने का एक ही मार्ग है, भक्ति मार्ग। यही सरल और निश्चित उपाय है। इसके बाद विष्णु भगवान के 24 अवतारों का संक्षिप्त वर्णन करते हुए नारद जी से कहते हैं कि मेरे द्वारा सृष्टि रचना के लिए घोर तप के फलस्वरूप भगवान ने मेरे घर सपत्नीक सन नाम से मुनि संत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार के रूप में अवतार लिया। इस अवतार में उन्होंने ऋषियों को कुप्रांत से विमुक्त तत्व का उपदेश देकर पुनः ज्ञान की प्राप्ति कराई। प्रलय काल में जलमग्न पृथ्वी का उद्धार करने के लिए अनंत भगवान नारायण जी ने वराह शरीर धारण किया और उस दैत्य हिरण्याक्ष का, जिसने पृथ्वी का हरण किया था, विनाश किया। ज्योतिष चक्र की अपनी आकृति के उदर से यज्ञ पुरुष के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार से भगवान विष्णु ने दक्ष से सूर्यवंश देव को जन्म दिया। श्री नारायण हर को हर विशेषण से इसलिए अभिहित किया गया क्योंकि वे तीनों लोकों के विपत्ति का हरण करने वाले हैं। यह विशेषण मनु स्वयंभुव ने दिया। भगवान ने विष्णु भावान हयग्रीव के रूप में ब्रह्मा के यज्ञ में अवतार लिया और अपनी नाक की सांस से वेदवाणी को पुनः प्राप्त किया। धर्म की रक्षा के लिए मूर्ति एवं धर्म के घर नर नारायण के रूप में अवतार लिया। जब असुरों ने नर नारायण की तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा, वे अपना मूल स्वभाव भूलकर आराधना करने लगे। इस अवतार में भगवान ने सौतेली मां सुरुचि द्वारा अपमानित ध्रुव को उत्तम पद प्रदान किया। भगवान ने कपिल देव के रूप में कदम ज्योतिष चक्र की अपनी दैवी शक्ति के उदर से अवतार लिया और देवहूति के अनुरोध से उसे इसी जन्म में तत्व बोध कराया। अनसुईया ने प्रार्थना की थी कि वे श्री नारायण को ही पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। अतः भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में उनके यहां अवतार लिया। इस अवतार से भगवान ने यज्ञ और सहस्त्रार्जुन का उद्धार किया। सुदेवी, नाभि की पत्नी, के उदर से ऋषभदेव के रूप में अवतार लेकर अवधूतचर्या और परमहंस पद का महत्व स्थापित किया। भगवान ने ब्राह्मणों के क्रोध से नृप वैभव वेण को नरक में गिरने से बचाने के लिए ऋषियों की प्रार्थना पर पृथु का अवतार लिया। चाक्षुष मनवंतर के अंत में वेदों की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार लिया। समुद्र मंथन हेतु कच्छप रूप में जन्म लिया। देवताओं को अमृत पिलाकर अमर बनाने के लिए ध्वस्त रूप में अवतार लिया। दैत्यों से अमृत छीनकर देवताओं को पिलाने के लिए मोहिनी अवतार। हिरण्यकशिपु से भक्त प्रहलाद की रक्षा हेतु नृसिंह का अवतार। बलि के अहंकार का दलन करने के लिए वामन अवतार। भागवत धर्म के 4 खंडों की स्थापना के लिए हंस का अवतार। पंचरात्र धर्म के विस्तार के लिए नारद अवतार। मगर का संहार कर गजेंद्र की रक्षा के लिए हर रूप में अवतार लिया। क्षत्रियों का 21 बार संहार करने के लिए परशुराम अवतार। आदर्श और मर्यादा की रक्षा के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार लिया। लोगों को वास्तविक वेद ज्ञान का उपदेश देने के लिए भगवान वेदव्यास के रूप में अवतार लेकर पुराणों की रचना की। कंस, जरासंध आदि को मारने के लिए कृष्ण और बलराम के रूप में अवतार लिया। भविष्य में अंधविश्वास और धर्म के नाम पर पशु हिंसा को समाप्त करने के लिए बुद्ध अवतार। कलयुग में कल की अवतार। भगवान की शक्तियां विभिन्न अवसरों पर विभिन्न रूपों में रचयिता, मरीचि और ब्रह्मा रूप में प्रकट होती है। सृष्टि के समय, सृष्टि रक्षा के समय धर्म, मनु और सत्यार्थ के रूप में तथा सृष्टि लय के समय अधर्म, विपत्ति और दयाद्रुप के रूप में प्रकट होती है। इस शक्ति की महिमा अपरंपार है। इसका सार कोई भी नहीं पा सकता। भगवान विष्णु ने कांपती हुई धरती को स्थिर करने के लिए वामन अवतार का रूप धारण किया। उनकी ही एक शक्ति माया है जो जगत की रचना और संहार करने वाली है। इस तरह उनकी अनेक शक्तियां हैं। उन भगवान का नाम, महिमा न ऋषि और न सनकादिक और न तुम जान सकते हो। और भगवान की शरण में आए हुए भक्त भी अद्वितीय हैं, जो उनकी कृपा से उनके रूप और तत्व की वास्तविकता जानने में समर्थ हो जाते हैं। ऐसे भक्त भाव से पूर्ण होते हैं। इनकी समानता
अन्य भक्तों में ध्रुव, जनक, रघु, अम्बरीश, हनुमान तथा शुकदेव आदि ने भी भगवान के रहस्य और तत्व को जाना है। ब्रह्मा जी नारद जी से परमात्मा के वास्तविक रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह सदैव एक रस, अभय, शांत और ज्ञानमय रूप है। वह सत असत तथा माया से अतीत है। भगवान विष्णु का साक्षात्कार महामुनिगण अनंत, शोक रहित, आनंदमय रूप में करते हैं। विष्णु भूत प्रेत, पशु पक्षी, जड़ चेतन सबसे परे हो जाते हैं। सूत जी ने जब ब्रह्मा और नारद जी का यह संवाद सुनाया तब वे बोले, हे ऋषियों, विष्णु भगवान की महिमा को सुनकर उपजे अनुराग से भरे राजा परीक्षित ने शुकदेव जी के सामने अपनी कुछ जिज्ञासाएं रखीं और समाधान की विनती की। जिज्ञासाएं इस प्रकार है। पृथ्वी आदि पंच महाभूतों के संबंध से शून्य इस जीव के शरीर का आरंभ कैसे होता है? ईश्वर से उत्पन्न जीव और लौकिक पुरुष के समान रूप वाले ईश्वर में क्या भेद है? ईश्वर के अंदर और बाहर के भेद से ब्रह्मांड का क्या प्रमाण है? इसमें भगवान और आत्मा का तथा महान पुरुष का चरित्र किस प्रकार होगा? प्रत्येक युग में भगवान विष्णु अवतार लेकर कैसे कैसे चरित्र रचते हैं और उनका धर्म तथा प्रमाण क्या है? मानव के साधारण और विशेष धर्म कौन कौन से हैं? तत्व कितने हैं और उनके लक्षण तथा स्वरूप क्या है? सामान्य राजधर्म और विपत्ति काल में विशेष राजधर्म कौन कौन से होते हैं? धर्म, अर्थ और काम के विधि क्या हैं और इसमें देवताओं की आराधना, अष्टांग योग सहित वेद, उपवेद, इतिहास, धर्मशास्त्र और पुराण आदि का स्वरूप क्या है? स्वतंत्र जीवात्मा बद्ध मोक्ष के जाल में कैसे फंस जाता है और फिर किस तरह अपने स्वरूप को प्राप्त करता है? सब बंधन से स्वतंत्र भगवान अपनी माया से लीला कैसे करते हैं और फिर किस तरह एक साक्षी के रूप में उदासीन हो जाते हैं? जब परीक्षित ने शुकदेव जी के सामने अपनी ये सारी जिज्ञासाएं रखीं, तो शुकदेव जी ने वेद व्यास द्वारा लिखित तथा स्वयं अधीत श्रीमद् भागवत पुराण उन्हें सुनाया। वह पुराण स्वयं भगवान ब्रह्मा जी को सुनाया जा चुका था। फिर उन्होंने वेद व्यास जी को सुनाया था। ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया और नारद जी ने वेद व्यास जी को। परीक्षित की पहली जिज्ञासा थी कि जीव का शरीर धारण कैसे होता है। इसका समाधान करते हुए शुकदेव जी बोले, हे राजन, अनेक प्रकार की माया के कारण ही एक रस आत्मा अनेक रूपों में दिखाई देती है। नवकार आत्मा अहम और ममता के जाल में माया के गुणों से विमोहित होकर फंस जाती है। गुणनाशक काल और मोहमूलक माया से परे होते ही अपने अनंत रूप में यह आत्मा रमण करने लगती है। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को स्वयं इस आत्म तत्व का ज्ञान दिया और फिर उसके बाद नारद को यह ज्ञान प्रदान किया। ब्रह्मा जी से प्राप्त यह ज्ञान नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया और उसे लोकहित के लिए प्रकाशित करने का आदेश किया। वह तत्व ज्ञान ही यह भागवत का रूप है। वास्तव में आत्मा ज्ञान का एक व्यापक इतिहास है और वह किस प्रकार संचारित होता आया, यह बताते हुए शुकदेव जी बोले, एक समय ब्रह्मा जी आदि देवता के रूप में सृष्टि रचना के लिए तैयार थे, तो उन्हें अनुभव हुआ कि उनकी बुद्धि अपेक्षित नहीं है। तब उन्हें 2 बार तप शब्द सुनाई दिया। यह किसका उच्चारण है और इसका विज्ञान कौन है? यह जानने के लिए उन्होंने इधर उधर बहुत खोज की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। परिणाम स्वरूप उन्होंने तप को आकाशवाणी के रूप में लिया और इसे ईश्वर का आदेश मानकर तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी ने कठोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और दिव्य लोक के भी दर्शन कराए। उस दिव्य लोक में भगवान विष्णु के अनुपम और अद्भुत सौम्यमय रूप को देखकर ब्रह्मा जी कृतार्थ हो गए। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को तप की महिमा बताई और यह कहा कि तप मेरा हृदय है और मैं तप की आत्मा हूं। तप से ही मैं सृष्टि की सृजन, पालन और फिर संहार करता हूं। तप मेरी अमोघ शक्ति है और यह शक्ति अजेय है। भगवान विष्णु को साक्षात जानकर ब्रह्मा जी ने उनसे माया का आश्रय लेकर जगत का सृजन करने, पालन करने, संहार करने तथा अनेक प्रकार की लीलाएं करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भक्ति को देखकर अपने अत्यंत गोपनीय स्वरूप का रहस्य बताना चाहा और उन्हें समझाया, हे ब्राह्मण, इस जगत की सृष्टि से पूर्व केवल मैं ही था। न स्थूल था, न सूक्ष्म था और न ही दोनों का कारण रूप अज्ञान था। सृष्टि में जो कुछ भी प्रत्यक्ष होता है वह मैं ही हूं।
सृष्टि के विलय होने पर भी जो कुछ अवशिष्ट होगा वह भी मैं ही होऊंगा। अस्तित्व न होने पर भी जल में सूर्य का प्रतिबिंब रूप में दिखाई देना तथा आकाश में रज्जु का सर्प के समान प्रतीत होना मेरी माया के कारण ही है। इसी प्रकार मेरी माया के कारण ही अस्तित्वहीन जगत प्रत्यक्ष होता है और चराचर स्वभाव वाले भगवान अप्रकट होते हैं, जिससे पूर्व तथा सृष्टिकर्ता सभी प्राणियों में पृथ्वी, जल, वायु आदि 5 तत्व सृष्टिकाल में विद्यमान नहीं रहते हैं और सृष्टि के विनाश होने पर वे सभी तत्व प्राणियों में विद्यमान भी हैं और उनसे अलग विनष्ट भी हैं। इस तत्व ज्ञान को धारण करने से ही तुम निज स्वरूप में स्थित हो जाओगे और फिर सृष्टि की रचना करते समय तुम्हें शोक, मोह आदि प्राप्त नहीं होगा। विष्णु भगवान यह उपदेश देकर अंतर्धान हो गए। भगवान के इस दिव्य ज्ञान को धारण कर तथा तपोलीन होकर ब्रह्मा जी सृष्टि रचना में प्रवृत्त हुए। इसके बाद शुकदेव जी ने परीक्षित जी से कहा कि हे राजन, जो प्रश्न आपने मेरे सामने इस समय प्रस्तुत किए हैं, पहले काल में पितामह को साक्षात जानकर नारद जी ने भी यही उनसे किए थे। उत्तर में श्रीमद् भागवत ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी। नारद जी ने सरस्वती के किनारे ध्यान मग्न रहकर मेरे पूज्य पिता व्यास देव जी को ब्रह्मा जी से प्राप्त ज्ञान सुनाया और तब उसे मेरे पिता ने संसार में प्रचारित किया। शुकदेव जी ने बताया कि श्रीमद् भागवत 10 विषय वाला है और उसके विषय इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। सर्ग, ईश्वर की कृपा से प्रकटित गणों से आकाश आदि पंचमहाभूत, शब्द आदि तन्मात्राएं, इंद्रियां, अहंकार और महतत्व आदि की उत्पत्ति का वर्णन। विसर्ग, विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित चराचर सृष्टि का वर्णन। स्थान, नर सृष्टि को स्थिर रखने वाले भगवान विष्णु की ऐश्वर्य शक्ति का कीर्तन। पोषण, सुर और असुर सृष्टि में भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन, जो भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। मनवंतर, भगवत भक्तों और जनों के पालन में रथ मनवंतरों के अधिपत्य का वर्णन। ऊती जीवों को कर्म बंधन में डालने वाली बाधाओं का वर्णन। ईशानुकथा, भगवान के विविध अवतारों और भगवत भक्तों की गाथाओं का अनुवृत्त कीर्तन। निरोध, भगवान की योग निद्रा के समय जीवात्मा का उनमें लीन होने का चरण। मुक्ति, आत्मा का अज्ञान कल्पित अनात्म भाव छोड़कर अपने वास्तविक स्वस्वरूप में स्थित होने का वर्णन। आश्रय, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का आधारभूत परमात्मा का वर्णन। पहले विषय का वर्णन करते हुए शुकदेव जी ने बताया कि ब्रह्मांड को फोड़कर विराट पुरुष ने अपने निवास स्थान के लिए पानी की सृष्टि की। जल को नार कहा गया क्योंकि वह नर विराट पुरुष से उत्पन्न हुआ और चूंकि भगवान विष्णु का निवास जल में होता है, इसलिए उन्हें नारायण कहा जाता है। भगवान विष्णु जल में अनेक वर्षों तक योग निद्रा में पड़े रहे और फिर एक समय उन्हें एक से अनेक होने की इच्छा हुई। इस इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने अपने वीर्य को 3 भागों में विभाजित किया, अधिदैव, अध्यात्म और अधिभूत। फिर इनसे सारी मानवीय सृष्टि अस्तित्व में आई। विराट पुरुष के हिलने डुलने पर उसके शरीर में स्थित आकाश से प्राण की, प्राण से रोने की और विराट पुरुष द्वारा प्यास, भूख आदि का अनुभव होने पर ताल्लु तथा जीभ सहित मुख की, फिर शयन की इच्छा से वाक की और अन्न तथा स्वाद की, सूंघने की इच्छा से प्राण, इंद्रियों और वायु की, देखने की इच्छा से नेत्रों और दिशा तथा सूर्य की, सुनने की इच्छा से कान और श्रवण शक्ति की तथा स्पर्श और अनुभव की इच्छा से त्वचा की उत्पत्ति हुई। विराट पुरुष द्वारा कर्म करने की इच्छा से हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई और उनके अभिमानी देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। इसके उपरांत भगवान ने अपनी माया पर विचार किया और तब दया, फिर मन और उनके अभिमानी देवताओं की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार वह विराट पुरुष बाहर से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महत्व और कार्य, इन 8 प्रकार के आवरण से घिरा हुआ है। इसके परे उसका एक सूक्ष्म रूप भी है और वह सूक्ष्म रूप मन और वाणी से परे और अगोचर है। अनेक विद्वान पुरुष भी भगवान की माया से पूर्ण रूप से आवृत्त है। स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूपों को पहचान नहीं पाते, क्योंकि वही नाम रूपधारी ब्रह्मा को सही तरह से समझने में समर्थ है। उससे ही ब्रह्मा, मनु, देवता, गंधर्व, असुर, नाग, सर्प, राक्षस, पिशाच, भूत प्रेत, ऋषि आदि विविध योनियों की रचना हुई है।
संसार की सभी चराचर योनियां दो प्रकार में बंटी हुई हैं। चर और अचर के बाद में चार भेद और होते हैं: जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज। इसके बाद स्थलीचर, जलचर और नभचर, ये तीन भेद होते हैं। अपने कर्मों के फलस्वरूप ही सभी प्राणी अपने शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार देव आदि योनियों में जन्म प्राप्त करते हैं। ये सभी योनियाएं अपने अच्छे और बुरे कर्मों से ही प्राप्त होती हैं। अपने अच्छे कर्मों से जीव देव योनि को प्राप्त होता है। अच्छे और बुरे कर्मों के मिले जुले परिणाम से मनुष्य योनि में और बुरे कर्मों के कारण नारकीय योनियों में प्राप्त होता है। इसके बाद सुत जी ने यज्ञ की गहन यात्रा की कथा को और वे किस प्रकार से यात्रा में मैत्रेय जी से मिले और उनके साथ सत्संग हुआ, इस सारी कथा को ऋषियों की पूछने पर सुना दिया। यह संगति शुकदेव जी ने इससे पूर्व भी सुनाई थी।